हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स। हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्लियर? तो इसमें हमें क्या है, लेट एफ एक्स बी क्यूबिक पॉलिनॉमियल ले लेते हैं। लेट एफ एक्स बी ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल हमारे पास, जिसमें ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। A coefficient of x cube, B coefficient of x square, C coefficient of x and D is constant term। क्लियर है? लेट अल्फा, मान लेते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा आर जीरोज। ठीक है, जीरोज हैं किसकी? ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल एफ एक्स की जीरोज है ये। ठीक है, लेट अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनॉमियल एफ एक्स। ठीक है, तो ज़ीरोज़ क्या होती है? ज़ीरोज़ वो वेरिएबल एक्स की वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू है। ठीक है, जैसे अल्फ़ा ज़ीरो है इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल का, तो अल्फ़ा वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसमें जिसको पॉलिनॉमियल की जगह में, जिसको पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की जगह पुट किया जाए तो सारे का सारा पॉलिनॉमियल जो है वो ज़ीरो हो जाए। क्लियर होगा? ठीक है, तो सारे का सारा पॉलिनॉमियल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर है? दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो चलते हैं। अगर x की वैल्यू अल्फ़ा ज़ीरो पॉलिनॉमियल है, अल्फ़ा इज़ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, तो x इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम? अल्फ़ा। किसमें? इस पॉलिनॉमियल में। इसका मतलब अल्फ़ा को इधर ले आऊँ तो x माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा? इज़ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो ये फैक्टर होगा ऑफ पॉलिनॉमियल एफ एक्स का। इस पॉलिनॉमियल एफ एक्स का ये फैक्टर होगा। क्लियर है? इसी तरह से एक्स माइनस बीटा, ठीक है, एंड एक्स माइनस गामा आर ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। ये भी फैक्टर रहेंगे, ऑल्सो फैक्टर होंगे ऑफ पॉलिनॉमियल एफ एक्स के। ठीक है, अब अगर इन तीनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, तो हमारे पास एफ एक्स पॉलिनॉमियल आ जाएगा। एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। ठीक है, अगर तीनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉलिनॉमियल मिल जाएगा। ठीक है, तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो यही क्यूबिक पॉलिनॉमियल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी हम एक कांस्टेंट के लेते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में भी लिया था। तो के जो है, के की कोई भी वैल्यू हो सकती है। के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉन ज़ीरो रियल नंबर है ये। तो के इज़ एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर। तो के की वैल्यू कोई भी लें तो हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल, बहुत सारी क्यूबिक पॉलिनॉमियल मिल जाएंगी। लेकिन उन सभी क्यूबिक पॉलिनॉमियल में उनके अल्फ़ा बीटा और गामा जो होंगी वो उनकी ज़ीरोज़ रहेंगी हमेशा। ठीक है, अगर हम इन सभी फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो यही क्यूबिक पॉलिनॉमियल आएगी। ठीक है, इसी टाइप। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो सोल्यूशन आएगा वो हम लिख के, यहाँ पे सोल्यूशन आएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ये आपने याद रखना है। ऐसी इनको सॉल्व करके ऐसी इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, ऐसी क्यूबिक पॉलिनॉमियल मिलेगी। क्लियर है? जिसमें एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हमारे पास किसी क्यूबिक पॉलिनॉमियल की ज़ीरोज़ हैं तो हम उनको इस इक्वेशन में यूज़ करके वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल हम निकाल सकते हैं जिसकी ये ज़ीरोज़ हैं। क्लियर हो गया? तो अल्फ़ा बीटा गामा जो होंगे वो सम ऑफ ज़ीरोज़, और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ टेकन टू एट ए टाइम। ठीक है, एंड अल्फ़ा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, के बी यानी कांस्टेंट नंबर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, पहला स्टेप जो आपने याद रखना है क्यूबिक पॉलिनॉमियल में। ठीक है,
क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपके पास यहाँ पे, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका वो है सम ऑफ ज़ीरोज़। जैसे सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, जो चीज़ें आपने याद रखनी है दैट इज़ माइनस बी अपॉन ए। और बी क्या है, बी है कॉफिशेंट ऑफ, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास थी उसमें बी कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कॉफिशेंट ऑफ ए क्या है, कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अगला है सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक, ऑफ द ज़ीरोज़ टेकन टू एट ए टाइम, टेकन टू एट ए टाइम। ठीक है, तो ये आता है हमारे पास अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, मतलब दो ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट, एक टाइम में दो ज़ीरोज़ लेनी है, का प्रोडक्ट लेना है और उन सभी को ऐड कर देना है, दैट इज़ सी अपॉन ए के इक्वल होगा, दैट इज़ कॉल्ड कॉफिशेंट ऑफ सी, कॉफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कॉफिशेंट ऑफ ए एक्स क्यूब। ठीक है, थर्ड है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट दैट इज़ अल्फ़ा बीटा गामा, इट इज़ माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, माइनस डी अपॉन ए, तो ये आएगा माइनस डी क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और ए है कॉफिशेंट ऑफ, कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ए इज़ अ कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब। ये चारों टर्म्स, चारों चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तभी आप कोई अगर ज़ीरोज़ दी हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं, उसमें दिया कि वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, 3x³ -5x² -11x -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड इट्स कॉफिशेंट्स, के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो गिवन दिख रखा है पी एक्स पॉलिनोमियल, ठीक है, तो पी एक्स पॉलिनोमियल इज पी एक्स पॉलिनोमियल हमारे पास है 3x³ -5x² -11x -3। ठीक है, इसको अगर जनरल पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करें तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो a की वैल्यू 3 है, b हमारे पास -5, c इज़ -11 एंड d इज़ -3। ठीक, सबसे पहले हमने ये सॉल्व करना है कि 3 -1 और -1/3 आर ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं या नहीं है। ठीक है, तो वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले p ऑफ 3 ले लेते हैं। तो जीरोज़ कैसे चेक करेंगे, एक एक जैसे 3 है तो x की वैल्यू 3 वेरी पॉलिनोमियल में x की जगह पुट कर देंगे, देखते हैं क्या आता है। तो ये x इज़ इक्वल टू 3 हमने यहाँ पुट कर दिया, पॉलिनोमियल की जगह पे पुट करेंगे तो पुट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्या आएगा 3 × 3³ -5 × 3² -11 × 3 और -3, तो आएगा 3 × 3³ 27 -5 3² आएगा 9 -11 × 3 33 और -3, तो ये बन गया 81 माइनस के 45, ये बन जाता है हमारे पास माइनस के 36, दैट इज़ 81 - 81 इक्वल टू 0। इट मीन्स x इक्वल टू 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका ज़ीरो हो गया ना, x वैल्यू 3 पुट करी तो 0 आ गया, इसका मतलब x इक्वल टू 3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब नेक्स्ट पुट करते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू -1, तो p ऑफ -1 यहाँ पुट करेंगे, x की जगह पे -1 पुट कर देंगे तो -1 का क्यूब
-5 इंटू -1 स्क्वायर, -11 इंटू -1 एंड -3। तो -1 का क्यूब मतलब 3 इंटू -1, ठीक है। -5, 1 का स्क्वायर मतलब 1, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस के 11 और माइनस के 3, ये आ गया -3 -5 प्लस 11 और -3, ठीक है। ये सॉल्व करके हमारे पास आता है -11 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स अगर हमने x की वैल्यू -1 पुट करी तब ये कॉन्सेप्ट 0 हो गया। इसका मतलब x इक्वल टू -1 इज द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट पुट x इक्वल टू -1/3 पुट करके देखते हैं। तो p ऑफ -1/3, तो जहाँ जहाँ x है पी एक्स में वहाँ -1/3 पुट करेंगे। 3 इंटू -1/3 का क्यूब, 5 इंटू -1/3 का स्क्वायर, 11 इंटू -1/3 और -3, ठीक। तो 3 ये आ जाएगा -1/27, ठीक है। -5 स्क्वायर है तो माइनस ख़त्म, ठीक है, माइनस हो जाएगा कैंसिल और बनेगा 1/9। 3 का स्क्वायर 9, माइनस प्लस 11/3, माइनस माइनस प्लस और -3, ये इक्वेशन बन गई -3/27, ठीक है। और क्या बन जाएगा -5/9 प्लस 11/3 और -3। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 27, यहाँ -3, यहाँ बनेगा 15, यहाँ आएगा 9 3 27 प्लस के 99 और यहाँ आएगा माइनस के 81, ठीक है। एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 15 प्लस माइनस के 3, ये हो जाएगा -18, -18 -81 माइनस के 99 और प्लस के 99 डिवाइड बाय 27, दैट इज़ 0/27, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू -1/3 इज़ अगेन द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो है। तो इट मीन्स हुआ, इट मीन्स कि 3 -1 -1/3 आर ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स की पॉलिनोमियल की, क्लियर। पी एक्स पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं, क्लियर है। अब हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पहला जो रिलेशनशिप है वो है सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अल्फ़ा हम ले लेते हैं 3 और बीटा हमारे पास -1 मान लेते हैं और गामा को मान लेते हैं -1/3। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ है -b/a, दैट इज़ कॉफिशिएंट ऑफ माइनस द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, बीटा -1 और गामा है -1/3। बी की वैल्यू हमारे पास हमने आई थी यहाँ पे, बी हमारे पास था ये -5, ठीक है। तो बी की जगह पे -5 पुट कर देंगे और ए कितना है, ए हमारे पास था 3, ठीक। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ये आ गया एलसीएम हम 3 ले लेते हैं तो ये बन गया 9, ठीक है। यहाँ पे -3, यहाँ पे -1, दैट इज़ माइनस माइनस प्लस 5/3, -3 -1, ठीक है। यहाँ पे -3 -1 -4 और ये बनेगा 5/3 इज इक्वल टू 5/3। ये वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप, ठीक है, हैंस वेरीफाइड। इसका रिलेशनशिप तो वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट रिलेशनशिप है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है, इज इक्वल टू C/A। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास था, अल्फ़ा हमारे पास 3, बीटा की वैल्यू है -1 प्लस बीटा था, बीटा है -1 और गामा हमारे पास है -1/3, ठीक है। गामा -1/3 एंड अल्फ़ा, अल्फ़ा है ये 3, ये अल्फ़ा है 3
और सी था, सी मतलब कॉफिशेंट ऑफ एक्स, एक्स था हमारे पास -11, ठीक है, एंड ए कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज़ 3। सॉल्व करेंगे, ये आ गया -3 माइनस माइनस +1/3 और 3 से 3 कट गया, यहाँ -1 बचा है, -11/3। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम आ गया 3 -9, ठीक है, और ये +1, यहाँ पे -3 इज इक्वल टू -11/3। देखते हैं आता नहीं आता है, तो ये बन गया -3 और -9 -3 -12 +1 -11/3 इज इक्वल टू -11/3। ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, मतलब अल्फ़ा, ये नेक्स्ट आया इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -D/A, ठीक। अल्फ़ा 3 है, बीटा -1, गामा है -1/3 और डी इज़ द कांस्टेंट टर्म, ठीक है, तो डी की वैल्यू थी -3 और ए कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज़ 3। तो ये 3 से ये 3 कट गया, माइनस माइनस +1 आया, और ये माइनस माइनस प्लस 3 से 3 कट गया 1। तो इसका मतलब हैंस रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशेंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स आर वेरीफाइड, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप था हमारे पास किसका, जीरोज एंड कॉफिशेंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, वो वेरीफाइड हो गया, ठीक है, हैंस वेरीफाइड, ठीक। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलेंगे आगे, हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ टू जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू x³ -4x² -3x +12 आर √3 एंड -√3, देन फाइंड द थर्ड ज़ीरो। तो हमने थर्ड ज़ीरो इसकी फाइंड आउट करनी है, दो ज़ीरोज़ देख रखी हैं, तीसरी हमने निकालनी है। तो यहाँ से पहले पॉलिनोमियल लेते हैं, सोल्यूशन था ये 2010 का क्वेश्चन है CBSE का। तो सोल्यूशन है, गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास जो है वो ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू x³ 4x² -3x एंड +12, ठीक है। अगर इसको जनरल पॉलिनोमियल से कंपेयर करें, ax³ +bx² +cx +d से, तो यहाँ से a की वैल्यू 1 आती है, कॉफिशेंट ऑफ x³, b इज़ -4, c इज़ -3 एंड d हमारे पास है 12, ठीक है। तो हमारे पास दो ज़ीरोज़ देख रखी हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि लेट अल्फ़ा एक ज़ीरो है √3, बीटा दूसरी ज़ीरो मान लेते हैं -√3 और गामा हमने फाइंड आउट करना है, क्लियर है। तो हमारे पास दिया हुआ अल्फ़ा, हमारे पास था कि सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस क्यूबिक पॉलिनोमियल, सॉरी, सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a होता है, क्लियर है। तो अल्फ़ा हमारे पास √3 है, बीटा जो है वो माइनस के √3 और गामा हमने फाइंड आउट करना है, और माइनस b की वैल्यू कितनी है, -4, ठीक है, और a 1 है। तो हमारे पास आ जाएगा √3 प्लस माइनस -√3 और गामा की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस माइनस प्लस के, ठीक है, माइनस माइनस प्लस के 4, तो √3 से -√3 कट जाएगा, तो गामा हमारे पास जो थर्ड ज़ीरो है वो आएगी 4। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये 2 या 1 मार्क्स में पूछा गया है आई थिंक, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट ज़ीरोज़, ठीक है, टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एज 2 -7 एंड -40, ठीक है, इट इज़ गिवन टू यू, ठीक है। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमें अभी जस्ट किया था कि अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी हो, सोल्यूशन में करेंगे कि इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर ज़ीरोज़ ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगी, दैट इज़ एफ एक्स इक्वल टू k x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस
बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ठीक है। तो ये होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये देख रखा हुआ है 2, ये दिया हुआ है सम इज़ 2। दूसरा देख रखा हुआ है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये देख रखा हुआ हमें माइनस के 7 और अल्फ़ा बीटा एंड गामा मतलब प्रोडक्ट देख रखा हुआ है माइनस के 40। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे। तो जो पॉलिनोमियल आएगी एफ एक्स क्यूबिक पॉलिनोमियल वो आएगी के, और ये यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस इसकी जगह 2x², ठीक है, प्लस माइनस 7 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा 14 है माइनस के 14। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगी दैट इज़ एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 7x प्लस के 40 माइनस माइनस प्लस। तो अगर हमें ये एक ही क्यूबिक पॉलिनोमियल चाहिए तो हम के की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, अगर बहुत सारी चाहिए तो आप कोई भी वैल्यू पुट करते चलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलती चलेंगी। लेकिन जितनी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेंगी उन सभी में सम ऑफ जीरोज यही रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यही रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑल एट ए टाइम, ठीक है, यही रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल आएगी वो आएगी एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14, ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।